sentences. So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in a session over direct and indirect speech. We'll be specifically talking about imperative sentences today. So, imperative sentences may consist commands, that is order, request, or advice, that is suggestion, right? So, three things can be combined in this one sentence that can have three categories: order, request, or advice. So likewise, we'll be moving with this. We must understand that how we are to deal with these type of sentences while converting from direct speech to indirect speech, DS to IDS. Okay. So a sentence which expresses a command or request or wish or advice or suggestion is called an imperative sentence. It begins with a verb and it doesn't have a subject. तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इस बात को हम जानते हैं। जैसे वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, लाइक दिस, राइट? The reporting verb used in imperative sentences are asked, advised, ordered, requested, commanded, urged, suggested, according to the sentences. The imperative mood changed into the infinitive. Infinitive का मतलब होता है to लगा देना. So in reported speech to is used as conjunction. ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या इधर कहा गया है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे द जज सेड कॉल द विटनेस, तो यहाँ पर जज कमांड दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड कह सकते हैं या कमांडेड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो द जज ऑर्डर्ड या कमांडेड टू कॉल द विटनेस, इस बात को समझेंगे। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ रहा है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। जैसे पहले डेट का यूज सीखा था, फिर उसके बाद हमने इन इंट्रीगेटिव में इफ वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड लगाते थे एज ए कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है? यहाँ पर आपको टू लगाना है। ठीक है, बाकी आपको सेंस के आधार पर समझना है और उसके आधार पे आप यहाँ ये वाला जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलेगा। सेड को हमने यहाँ क्या किया है? सेड को हमने किया है ऑर्डर। तो ये कॉल द विटनेस किसके द्वारा बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है द जज के द्वारा। तो जज ने क्या किया है? ऑर्डर दिया है कि विटनेस को बुलाया जाए, है ना? तो ये विटनेस, गवाह को बुलाया जाए। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस। तो बस हमने क्या किया है? कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू लगाया है, बाकी सब सेम आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम करते हैं, ये कमांड का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे तो हम और भी समझेंगे। जैसे अगर रिक्वेस्ट दे रखा होगा या फिर सजेशन दे रखा होगा तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। यहाँ पर द ऑफिसर सेड टू द पियोन, ये भी देखिएगा क्या ऑर्डर ही तो है। तो यहाँ पर द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन, ये यहाँ पर बस एक चीज है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया गया है। तो द ऑफिसर सेड टू द पियोन, तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड आ जाएगा या कमांडेड आ जाएगा? ऑर्डर मतलब हुक्म देना, कमांड मतलब भी हुक्म देना ही होता है। कमांड जनरली ऑफिशियल्स के लिए आता है, जैसे कमांडर इन चीफ, जज हो गए, या फिर टीचर के लिए भी समटाइम यूज हो जाता है। और जनरल छोटी छोटी बातें होंगी तो वहाँ ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिसर है तो यहाँ पर कमांडेड का यूज भी किया जा सकता था। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू कम अर्ली, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया चपरासी को जल्दी आने के लिए। तो देखिए ऑर्डर्ड हो गया सेट टू की जगह, द पियोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट वही रहा। इधर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल टू लग जाएगा, बाकी सेम लगा दिया है। चेंज तब होगा जब यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल सेड कंप्लीट योर वर्क, या राहुल सेड टू मी कंप्लीट योर वर्क। तो मैं बोलूंगा राहुल ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट। अब योर किससे बदलेगा? अब वो बदलेगा योर, सेकंड पर्सन होता है यू का। तो यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो राहुल ने मुझसे कहा तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो यहाँ पे योर का माई हो जाएगा। राहुल ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई वर्क। तो उस तरह की चीजों में बदलाव आ जाता है। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स फायर इमिडिएटली, यहाँ पर कमांडर है, ये एक्चुअली में और ज्यादा ऑफिशियल हो गया। तो यहाँ पर कमांडेड ही यूज करना है, क्योंकि कमांडर हमेशा कमांड ही देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ ऑर्डर्ड का यूज नहीं करेंगे। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स फायर इमिडिएटली। कमांडर ने सोल्जर्स को कमांड किया कि जल्दी से फायर करो, है ना। ऐसे ही द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने बच्चों से कहा डोंट मेक अ नॉइज। द टीचर ऑर्डर्ड हर स्टूडेंट्स। ये देखिए नेगेटिव वाले में याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नेगेटिव वाले में क्या करना है, अभी हमने टू लगाया था, अब यहाँ पे डोंट जो आता है नेगेटिव डोंट से शुरू होता है, तो वहाँ टू की जगह नॉट टू लगा दीजिए, बस इतना सा अंतर है। बाकी सेम रहेगा मेक नॉइज। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आपके ऑर्डर वाले हमने यहाँ पे कवर किए। तो ऐसे ही मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे सेंटेंस पूछूं तो क्या आप कर पाएंगे। जैसे द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर वर्क। द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर वर्क। योर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग हिज या हर लगा सकते हैं, डू हिज वर्क ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर वर्क। डू इट फास्ट एवरीवन। द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर वर्क, इसको करेंगे जल्दी से। द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर वर्क। ऑर्डर्ड के बाद टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, टू नहीं लगाते, सेट टू की जगह ऑर्डर्ड आ गया, टू नहीं लगाएंगे, जो आपने लिखा है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। श्रद्धा जी, द फादर ऑर्डर्ड द चाइल्ड, सिंपल सी बात, बच्चे को ऑर्डर किया उन्होंने, प्रिमेश जी, नाइस। द फादर ऑर्डर्ड द चाइल्ड टू। टू भी आएगा यहाँ पर, टू नहीं लगाया था श्रद्धा जी ने। अब योर का मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था, योर बदलेगा किससे, हिज से बदलेगा। क्यों बदलेगा हिज से, क्योंकि चाइल्ड के अकॉर्डिंग योर का चेंज होगा। तो चाइल्ड में हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। बेबी चाइल्ड, जैसे अगर गर्ल चाइल्ड है तो वहां पर हर होता है, और अगर बॉय चाइल्ड है तो वहां पर हिज होता है। तो द फादर ऑर्डर्ड द चाइल्ड टू डू। अब आगे आप यहाँ पर योर वर्क कर रहे हैं, वो भी गलत है, तो डू हिज वर्क हो जाएगा। तो फादर ऑर्डर्ड द चाइल्ड टू डू हिज वर्क, द चाइल्ड टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट बताएंगे आप इसी तरह का। माई मदर सेड टू मी फिल द वाटर बॉटल। माई मदर सेड टू मी फिल द वाटर बॉटल। माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिल द वाटर बॉटल। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वाटर बॉटल भर लो। माई मदर सेड टू मी फिल द वाटर बॉटल। गलत कर रही हैं श्रद्धा जी आप। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, इस चीज को आपने नहीं देखा। माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिल द वाटर बॉटल। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का यूज करते हैं। यस प्रीवियस। आप भूल क्यों रहे हैं, टू को लगाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्या बताया आपको, बस एक ही चीज बताइए कि केवल टू को लगा दीजिए, बाकी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, जैसे दिखेंगे यहाँ पे टू का यूज किया हमने सब लोग, है ना। तो इस तरह से आपको करना है, ध्यान देना है इस चीज पर। माई मदर रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप प्लीज वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मदर मदर रिक्वेस्ट कहाँ से करने लगे बच्चे से। माई मदर ऑर्डर्ड मी, सिंपल सी बात, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू फिल द वाटर बॉटल, है ना। माई मदर ऑर्डर्ड मी टू फिल द वाटर बॉटल। रिक्वेस्ट तो प्लीज वाले में होगा, ये जो स्लाइड निकाली है पढ़ाने के लिए निकाली है। तो अभी जो आपसे पूछ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। एक और बताएंगे, माई अंकल सेड टू हिम। माई अंकल सेड टू हिम ब्रश योर टीथ। माई अंकल सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रश योर टीथ। योर चेंज होगा, याद रखिएगा किससे चेंज होगा, समझिएगा और बताइए। माई अंकल सेड टू हिम ब्रश योर टीथ। माई अंकल सेड टू हिम ब्रश योर टीथ। डू इट फास्ट एवरीवन, सभी लोग करेंगे इसे। माई अंकल सेड टू हिम ब्रश योर टीथ। माई अंकल सेड टू हिम
ब्रश योर टीथ, जल्दी से बताएंगे। ओनली प्रीमियस जी हैज आंसर। माय अंकल सेड टू हिम, ब्रश योर टीथ। बाकी लोग कहाँ हैं, आंसर क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई आर यू अनएबल टू आंसर? माय अंकल ऑर्डर्ड हिम टू ब्रश हिज टीथ। करेक्ट। आरवी जी करेक्ट। माय अंकल ऑर्डर्ड हिम टू ब्रश हिज टीथ। मेरे अंकल ने उसे ऑर्डर दिया कि वो अपने दांत साफ करे। योर टीथ का हिज टीथ हो जाएगा। अब आते हैं हम प्लीज वाले पे। प्लीज वाले में क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है राधा जी करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लीज वाले में बस प्लीज हटा देते हैं, ये हमने बात की भी थी, हालांकि दोबारा रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। तो शी सेड टू मी प्लीज वेट हियर। तो ये जो प्लीज है ना, इसको हम कैप्चर करेंगे। प्लीज हो जाए या काइंडली आए, वो इसका मतलब होता है कृपया, है ना। चाहे प्लीज दे रखा हो या तो काइंडली दे रखा होगा, उसका मतलब होता है कृपया। तो ये प्लीज हट जाता है और यहाँ पर ये रिक्वेस्टेड आ जाता है, रिक्वेस्टेड। सेट टू की जगह क्या आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया। टू नहीं लगाएंगे, रिक्वेस्टेड टू नहीं करेंगे, ठीक है। सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड आ गया। अब आगे ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो ये मी आ गया। उसके बाद टू तो हमेशा आएगा, कॉमा इन्वर्टर कॉमा। प्लीज हट जाएगा। प्लीज क्यों हट गया, क्योंकि प्लीज की जगह ही तो ये सेंस के आधार पर आया है रिक्वेस्टेड। तो सी सेड टू मी प्लीज वेट हियर, इसका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट हियर का देर होता है। सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर। प्लीज हट गया और बाकी टू वेट हेयर का देयर होता है। ऐसे ही आगे देख रहे हैं। रानी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन। रानी ने मुझसे कहा कि अपना पेन कृपया मुझे उधार दे दीजिए। तो रानी रिक्वेस्टेड मी, रानी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया ना, प्लीज बोला है। या काइंडली भी बोलते तब भी रिक्वेस्टेड ही लगाते, काइंडली लैंड मी योर पेन। तो रानी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड। मी का क्या होगा, मी फर्स्ट पर्सन है, बदलता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रानी। सब्जेक्ट यहाँ पर है रानी। तो जो मी है वो रानी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रानी के अकॉर्डिंग रानी कौन है, शी है। अब शी का जो पोसेसिव केस होगा माई मी की जगह, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, वो हर होता है। तो टू लैंड हर। अब योर पेन ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा मी से। तो योर मी का आई होता है और पोसेसिव होता है माई, तो माई हो। तो रानी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई पेन। रानी ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना पेन कृपया उधार दे दीजिए। तो हम उसका से बोलेंगे रानी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे अपना पेन उधार दे दूं, मैं उसे उधार दे दूं अपना पेन, है ना। इस तरह से आगे सी सेड टू हिम प्लीज डोंट टीज मी। अब यहाँ देखिए प्लीज और डोंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज की जगह पर रिक्वेस्टेड कर लिया हमने, और डोंट को नॉट टू करते हैं, ये बात हमने पीछे भी देख ली। तो वैसे टू लगता है और डोंट आ जाए तो नॉट टू लगता है, ये बात हमें पता है। तो सी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टीज मी का हो जाएगा हर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सी से बदले। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। उसने उससे प्रार्थना की कि उसे परेशान न किया जाए, है ना। अब वानी सेड टू हर मदर, वानी ने अपनी माँ से कहा प्लीज गिव मी 1000 रुपीज। तो वानी ने अपनी माँ से प्रार्थना की कि उसे 1000 रुपये दिए जाए। तो ये मी का उसे हो जाएगा, हर हो जाएगा। वानी रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर 1000 रुपीज। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अम, इसको करेंगे कन्वर्ट, मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज स्टे हेयर, प्लीज स्टे हेयर। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज स्टे हेयर। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज स्टे हेयर। रिक्वेस्टेड ही लगाना है आपको। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज स्टे हेयर। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज स्टे हेयर। श्रद्धा जी only has done. What about rest of others? Rahul said to his friend, please stay here.
राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हो गया और प्लीज हट जाएगा, तो रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, रिक्वेस्टेड टू नहीं होगा राधा जी, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू स्टे, हेयर का हो जाता है देयर, से नहीं स्टे। राहुल रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू स्टे देयर, प्लीज की जगह आपने क्या किया, रिक्वेस्टेड कर लिया, प्लीज हटा दिया। काइंडली भी हो सकता है, जैसे एक सेंटेंस में दे रहा हूं उसको करेंगे। ही सेड टू मी काइंडली टर्न ऑन द फैन, ही सेड टू मी काइंडली टर्न ऑन द फैन, तो यहाँ काइंडली हट जाएगा बस, काइंडली प्लीज बात एक ही होती है। ही सेड टू मी काइंडली टर्न ऑन द फैन, उसने मुझसे कहा कृपया फैन को ऑन कर दीजिए, पंखा चला दीजिए। ही सेड टू मी काइंडली टर्न ऑन द फैन, सेड टू मी का हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी भी लगाइए। ही रिक्वेस्टेड मी, अब काइंडली हट जाएगा, कॉमा एंड वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा, और टर्न ऑन द फैन था तो वो वैसा की वैसे ही लगा, तो ही रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्टेड होगा राधा जी। और बीच में टू क्यों लगा रहे हैं, सेड टू को तो रिक्वेस्टेड ही करना है केवल, टू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू टर्न ऑन द फैन, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं फैन ऑन करूं। ही रिक्वेस्टेड मी टू टर्न ऑन द फैन, ही रिक्वेस्टेड मी टू टर्न ऑन द फैन, रिक्वेस्टेड मी होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू टर्न ऑन द फैन। तो ये हमने समझा यहाँ पर, प्लीज हो या काइंडली हो, ठीक है, प्लीज और काइंडली दोनों ही हट जाते हैं, उसकी जगह पर आपका वर्ब चेंज हो जाता है, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे, है ना, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हो जाता है बस। और बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा और बाकी आगे रिपीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, सजेशन या फिर एडवाइस ना, सलाह सुझाव की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सजेशन में क्या होता है, एडवाइज्ड लगाते हैं या सजेस्टेड लगाते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है, एडवाइज्ड लगाना है या फिर सजेस्टेड लगाना है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सलाह देना। तो जैसे अब ये पता कैसे करेंगे कि सलाह है, ये पता उसके सेंस के आधार पर करेंगे, कोई भी चीज आपको नॉर्मली बोली जाती है जनरल वे में, तो उसको सजेशन ही कहते हैं। और अगर कोई बड़ा आदमी बोल रहा है जनरली आपसे, तो उसको हम ऐसे मान के चलते हैं वो ऑर्डर है, ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो डॉक्टर आपको पोलाइटली ही कहेंगे, है ना, आराम से कहेंगे कि मेडिसिन आप लीजिए, रोज लीजिए, और आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो डॉक्टर आपको यही सुझाव देते हैं, राइट, सजेशन देते हैं कि आप मेडिसिन समय से लीजिए और रेगुलरली लीजिए। तो यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइज्ड भी कर सकते हैं या सजेस्टेड भी कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, टू हट जाएगा, यहाँ पर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड केवल, बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा हमेशा की तरफ इंपरेटिव में। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर ने पेशेंट को सुझाव दिया मेडिसिन प्रतिदिन या रोज लेने के लिए, है ना, रेगुलरली लेने के लिए, लगातार लेने के लिए। आगे, शी सेड टू मी डोंट स्मोक सिगरेट्स, ये भी एक सजेशन ही है, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अम, कोई चीज को मना किया जा रहा है कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, है ना, आप स्मोकिंग मत कीजिए, तो उसने मुझसे कहा कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, तो ये एक सजेशन है ना, तो यहाँ पे एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं या सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, एडवाइज्ड या दोनों, सजेस्टेड, दोनों में से किसी एक का यूज। सी सजेस्टेड मी नॉट टू स्मोक सिगरेट्स या फिर सी एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, डोंट वाले में नॉट टू हो जाता है, ठीक है, तो सजेस्टेड हो गया या फिर एडवाइज्ड हो गया, दोनों में से कोई कर लेंगे। ऐसे ही माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, यहाँ पर दोनों ही हो सकता था, ऑर्डर्ड वाला भी हो सकता था, ठीक है, और सजेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला भी आप सही कर सकते थे क्योंकि फादर ने कहा है। तो माय फादर फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम भी हो सकता था, पर ये सजेशन के रूप में भी लिया जा सकता है।
तो माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता सजेशन देते हैं, और जब बच्चा छोटा होता है तो पिता ऑर्डर देते हैं। ठीक है। माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, या एडवाइस्ड भी लगा सकते थे आप, है ना, कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। योर का माई हो जाएगा। ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर सेड स्टे एट होम ड्यूरिंग कोविड 19। तो द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग कोविड 19। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखे हैं। ऐसे ही आप करेंगे कुछ सेंटेंसेस कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बताएंगे, महेश सेड टू हिम, महेश सेड टू हिम, डोंट वॉक, डोंट वॉक सो फास्ट, डोंट वॉक सो फास्ट। महेश सेड टू हिम डोंट वॉक सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो। महेश सेड टू हिम, महेश ने उससे कहा, डोंट वॉक सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो। महेश ने उससे कहा, डोंट वॉक सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो। ठीक है। महेश ने उससे कहा, इतनी तेज मत चलो। तो यहाँ पे सजेशन, सजेशन मान के चल रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सजेस्टेड लगा सकते हैं। एडवाइज्ड की स्पेलिंग ADVISED कीजिएगा, क्योंकि वर्ब में ऐसे ही होता है, और एडवाइस जो नाउन होता है उसमें हम CE लगा के चलते हैं। ठीक है। महेश सजेस्टेड भी करेक्ट है और एडवाइज्ड भी करेक्ट है। महेश एडवाइज्ड हिम नॉट टू वॉक टू फास्ट, सो फास्ट बोला था। कोई नहीं, वो सेंस क्या था पता से आ जाएगा। नॉट टू वॉक सो फास्ट। महेश एडवाइज्ड हिम नॉट टू वॉक सो फास्ट, ये हो जाएगा। या फिर महेश सजेस्टेड हिम नॉट टू वॉक सो फास्ट। ओके, महेश सजेस्टेड हिम नॉट टू वॉक सो फास्ट। ओके, नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे। ही सेड, ही सेड वर्शिप द गॉड, ही सेड वर्शिप गॉड या वर्शिप द गॉड। ही सेड वर्शिप गॉड, उसने मुझसे, उसने कहा कि भगवान की पूजा करो। तो भगवान की पूजा करो, ये एक सजेशन है। ही सेड वर्शिप गॉड। ही सेड वर्शिप गॉड। सो ही एडवाइज्ड टू वर्शिप गॉड, या ही सजेस्टेड टू वर्शिप गॉड। गॉड में जी कैपिटल बनता है जनरली। ही सजेस्टेड या एडवाइज्ड, दोनों ही करेक्ट हैं। टू वर्शिप गॉड। ठीक है। एडवाइज्ड मी, हाँ मुझे दे रहे हैं तो मी कर सकते हैं आप लोग। ओके, टू वर्शिप गॉड करेक्ट है। ही एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू वर्शिप गॉड करेक्ट। तो ऐसे आप कर लेंगे इसको। तो दैट थिंग वी हैव अंडरस्टूड। तो ये हमने समझ समझ लिया। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और बचता है, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। तो हमने अभी देखा था कि इम्परेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब से शुरू होते हैं जनरली। तो ऐसे ही एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, इमोशंस की बात होती है, सडन इमोशंस शो होते हैं। ठीक है। तो उसको हम डालते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस नीड द फॉलोइंग चेंजेस, है ना। क्या क्या कन्वर्ट, जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो क्या चेंज होते हैं। जैसे सेड और सेड टू इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद। यहां पर जनरली आप इसको लेके चलेंगे एक्सक्लेम्ड विद वाला। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सरप्राइज, डिस्गस्ट, या फिर कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। सॉरो मतलब दुख, जॉय मतलब आनंद, है ना। तो सरप्राइज मतलब आश्चर्य। तो ये सब चीजें डिपेंड करेंगे सेंटेंस के सेंस पर। तो इसको समझते हैं, इसको बाद में रिवाइज भी कर लेंगे हम, पर इसको आज देख लेते हैं थोड़ा सा। तो द एक्सक्लेमेशंस, यानी कि जो भावनाएं हैं आपकी, वो आपके बदल जाएंगे स्टेटमेंट्स में।
हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। यहाँ एक्सक्लेम्ड विद नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आप चाहें तो अगर कोई चीज अच्छी लग रही है आपको, खुशी मिल रही है, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय बोल सकते हैं। कोई चीज आपको आश्चर्यजनक लग रहा है, मतलब सरप्राइजिंग लग रहा है, तो वहां पे बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कोई चीज आपको दुख पूर्वक लग रहा है तो आप वहां बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, यहाँ सॉरोफुली लिखा है, ये भी बोला जा सकता है। तो आपको समझना है, ऐसा कुछ रटने वाली चीज नहीं है। एक्सक्लेम मतलब होता है भावना को व्यक्त करना, खुद को अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो आप अपनी भावनाओं को किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं? खुशी में अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति खुशी के साथ हो रही है, दुख के साथ हो रही है, या फिर आश्चर्य के साथ हो रही है। तो ये भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पर सी शेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, तो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि खुशी में कह रही है, आश्चर्य में कह रही है। तो यहाँ पे क्लियर ना हो, वहाँ पर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं केवल एक्सक्लेम्ड। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, या उसने अभिव्यक्ति दी कि उसे जो रोज थे वो काफी सुंदर लगे थे। तो हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, इसको आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, तो अपने हिसाब से इसको चेंज करना है, अपने हिसाब से ही बना लेंगे। हाउ ब्यूटीफुल वगैरह सब हटा देंगे, क्योंकि वो भावना में बोला था उसने। तो सी एक्सक्लेम्ड और डेट लगाना है इसमें। और द रोज इज है तो उसको हम पास्ट में ले जाएंगे, वॉज हो जाएगा। तो द रोज वॉज। अब हाउ ब्यूटीफुल था तो उसको वेरी ब्यूटीफुल कर देंगे। ठीक है, या टू ब्यूटीफुल भी कह सकते थे। ठीक है, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट द रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपनी भावना जाहिर की, अभिव्यक्ति दी और कहा कि जो रोज यानी गुलाब था वो बहुत ही सुंदर था। उसने अभिव्यक्ति दी और कहा कि गुलाब काफी सुंदर था ना। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हट जाएगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आता है? ये इसलिए आता है, जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। एक्सक्लेमेशन है ना, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा और स्टेटमेंट बना दिया हमने इसका। तो सी एक्सक्लेम्ड और डेट लगाना है। स्टेटमेंट बनाने के लिए खुद ही चेंज कर लेना है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल था तो हमने कर दिया द रोज, अब इसका वॉज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा, वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही यहाँ पर ही सेड, अलास होता है दुख के लिए, है ना। अलास माई डैड इज डेड, मेरे पिता मर चुके हैं, मतलब मर गए हैं। तो ही एक्सक्लेम